मैं कथा अपनी कथाओं में सुनाया करता हूं। हमारे वृंदावन में एक भक्त हुआ, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भोंदू किसको कहते हैं पता है? जो बेचारा बहुत सीधा हो, सरल हो, सच्चा हो, उसी को भोंदू कहते हैं। तो भोंदू जो था वो एक आश्रम में गौशाला संभालता था, गायों की सेवा करता था। और गायों की सेवा से निवृत्त होकर जिस आश्रम में वो रहता था, उनके गुरुजी शाम को प्रवचन करते थे। भोंदू सबसे पीछे बैठ करके और गुरुजी का प्रवचन सुनता था। एक दिन गुरुजी बता रहे थे कि ठाकुर जी तो गैया चराने के लिए भांडीर वन जाते हैं। अब भोंदू भी गौशाला की गायों को लेकर भांडीर वन ही जाता था। तो भोंदू के कान खड़े हो गए, बोले ये गुरुजी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी गैयाओं को चराने भांडीर वन, यमुना जी के, वृंदावन के यमुना जी के उस पार है भांडीर वन। उसके मन में भाव आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, उसी भांडीर वन में मैं भी जाता हूं, मुझे तो कभी दिखे नहीं। अरे भोंदू तू ही पागल है, ठाकुर जी तो आज भी आते होंगे, तेरी दृष्टि नहीं है, तू देख ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, गुरुजी बता रहे हैं तो सच में ठाकुर जी आते ही होंगे, कल देखूंगा, ठाकुर जी को ढूंढूंगा कहां आते हैं। अब वो बेचारा इतना सीधा, उसके मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि गुरुजी कथा 5000 वर्ष पुरानी सुना रहे हैं। उसको लगा आज भी ठाकुर जी आते ही होंगे। और भोंदू आज फिर पहुंच गया गैयाओं को लेके, और मन में विचार करने लगा ठाकुर जी यहीं कहीं चरा रहे होंगे, ठाकुर जी की गैया यहीं घूम रही होगी। नीचे ब्रजरज में गौर से देखने लगा, कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिख जाएं तो मैं लाल जी से आज मिल लूंगा। बंधु, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतना सीधा वो भोंदू कि उसका भाव ठाकुर जी को भा गया। और वो भोंदू एक वृक्ष के नीचे बैठा था, मन में विचार कर रहा था, बार बार देख रहा था कि ठाकुर जी यहीं कहीं वन में घूम रहे होंगे। इतने में ही असंख्य गायों का झुंड सामने से आता हुआ दिखाई दिया, और उस झुंड के मध्य में सांवरे सलोने त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए श्री राधा रमण लाल उसकी ओर आ रहे हैं। ये सत्य घटना है, ज्यादा नहीं 100 वर्ष पुरानी होगी हमारे वृंदावन की। उसके नेत्रों में आंसू आ गए, कितने प्यारे हैं ठाकुर जी। तम गोरज छुरित कुंतल बद्दवरहा। आहा, ये श्लोक भागवत का इतना सुंदर है, इसका अर्थ क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब गैया चराते हैं ना, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए वन में जाते हैं तो गैया तिरछी नजर करके सूर्य को देखती है और सूर्य से कहती है ठाकुर जी हमको छूते हैं, हमारे ऊपर गलबैयां डालते हैं, हमारा दूध पीते हैं, ये सब सुख तो मिलता है, लेकिन जैसे मां यशोदा लाल जी का श्रृंगार करती है वो सुख हमको कभी नहीं मिलता। हे सूर्य नारायण कुछ कृपा करो ना। तो सूर्य क्या करते हैं, बादलों की ओट से बाहर आ जाते हैं और स्वयं को इतना गर्म करते हैं कि ठाकुर जी को पसीना आने लग जाता है। और जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आते हैं, पसीने के बिंदु छोटे छोटे आ जाते हैं, तो चारों तरफ चल रही गाय वो जोर जोर से ब्रजरज में कूदने लग जाती है और ब्रजरज एक बवंडर सा बनकर के खड़ा हो जाता है। बीच में ठाकुर जी हैं, चारों तरफ ब्रजरज है, और जैसे ही वो ब्रजरज शांत होती है तो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के उन प्रश्वेत के बिंदुओं से जाके लग करके ठाकुर जी का श्रृंगार कर देती है। आपने अभी हमारे लाल जी का भी होता है, कभी श्रृंगार अगर आपने देखा हो तो ठाकुर जी का एक श्रृंगार होता है, एक बिंदी 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 ऐसे घूम के फिर यहां आके ऐसे गोल लगती है। इसको बोलते हैं पत्रावली का श्रृंगार। क्या कहते हैं? ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। आप सब भी अपने घर में रोज चंदन घिसो, और चंदन घिस करके छोटी सी कोई एक ऐसी सीख हो जिससे ठाकुर जी को लगे ना, और उससे ऐसे बिंदी 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 लगा करके ऐसे ठाकुर जी का ये पत्रावली का श्रृंगार, ये पत्रावली का श्रृंगार गायों ने किया ठाकुर जी का। आज जैसे ही गोपाल जी लौट करके नंद भवन आए और मैया ने देखा ऐसी छोटी छोटी ब्रजरज की बिंदी लगी हैं और लाल जी इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि रोज तो यशोदा मैया जब ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं तो मुंह धुलाती है ठाकुर जी का और अपनी साड़ी से पहुंचती है, लेकिन आज मैया ने ठाकुर जी का मुंह ही नहीं पहुंचा। बोले इतना प्यारो लग रहा है मेरो लाला। और अगले दिन से मैया चंदन घिस करके ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। तो ये ठाकुर जी को अति प्रिय श्रृंगार है। आज भोंदू बैठा था और ठाकुर जी उसी श्रृंगार में से निकल के आ रहे हैं। छोटे 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 बिंदु लगे हैं और उन पर ब्रजरज लगी है। जैसे ही भगवान समीप पहुंचे, चरणों में प्रणाम करके बोला, आप वही हो ना जिनके बारे में हमारे गुरुजी सुनाते हैं? ठाकुर जी बोले, मुझे क्या पता तुम्हारे गुरुजी क्या सुनाते हैं। बोले, नहीं, मेरे गुरुजी सुनाते हैं नंद नंदन हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं, सांवरे से हैं, लेकिन सांवले होने के बाद भी इतने सुंदर हैं कि नेत्र पलक झपकना भूल जाती हैं, और जब से आप मुझे दिख रहे हो मेरी स्थिति वही हो रही है। आप नंद नंदन हो ना? ठाकुर जी बोले, हाँ हम ही हैं नंद नंदन। भोंदू अपना ही दुपट्टा उतार करके नीचे बिछा रहा है। बोले, विराजो ना, आप इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरे सामने बैठिए ना। ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले, अच्छा तेरा नाम कहा है? अब ये मत पूछो मेरा नाम कहा है। बोले, बता ना तेरा नाम कहा है। बोला, वैसे तो नाम मेरा कुछ और है, लेकिन प्यार से सब लोग भोंदू बुलाते हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी भोंदू, ठाकुर जी तो जोर जोर से हंसे। बोले, तेरा नाम भोंदू? बोला, हाँ मेरा नाम भोंदू। इतना प्रिय लगा ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसके गले में गलवैयां डाल के बैठ गए। बोले, मुझसे मित्रता करे वो? भोंदू का रोम रोम कांप रहा है। बोले, मैं आपके मित्र बनने योग्य हूं? बोले, तू ही मेरा मित्र बनने योग्य है। चल आज से मैं तेरा मित्र, तू मेरा मित्र। चल अब ऐसे काम ना चलेगा, जल्दी का तू खवा, मुझको भूख लगी है बहुत जोर की। भोंदू एक पोटली में 2-4 रोटी, गुड़ और मक्खन लेके गया था।
अब जितना भोंदू खाता उतना लेके गया, ठाकुर जी के सामने खोल दिया। बोले रूखी रोटी है ठाकुर जी, इस पर मक्खन लगा दूंगा, आप गुड़ के संग खा लो। बोले मोको बढ़िया लगे, खिला दे। और ठाकुर जी पाने लगे। अब जितनी रोटी थी सब खा गए। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू मुझे तो और भूख लग रही है, और लेके आ। भोंदू बोलो मैं तो इतनी लेके आयो, कल से ज्यादा ले आऊंगा। अच्छा ठीक है चल जा, कल मिलेंगे दोबारा, और ज्यादा भोजन लेके आइयो, और अचार भी धर लियो। भोंदू बोले सब ले आऊंगा, आप कल फिर मिलोगे? ठाकुर जी बोले हाँ मिलूंगा। भोंदू लौट करके आया, उसने अपने आश्रम में किसी को नहीं बताया। उसको लगा सबको ठाकुर जी मिलते हैं, मैं ही अभागा था जो इतने साल बाद मुझको मिले हैं। उसको लगता था कि सबको ठाकुर जी मिले हैं पहले, लेकिन वो क्या जाने कि वो कितना सौभाग्यशाली है। दूसरे दिन गौचारण करने के लिए जा रहा था, खूब सारी रोटी, खूब सारा गुड़, मक्खन और सारे सामग्री भरने लगा। रसोईया ने जाके गुरुजी से बता दिया, बोले आज तो भोंदू इतना भोजन लेके गया है महाराज, पता नहीं क्यों। गुरुजी ने रोका, ए भोंदू इधर आ, मुझको रसोईया बता रहा तू बहुत सारा भोजन लेके जा रहा है। गुरुजी मैं आपको बता नहीं पाया, वो नंद नंदन आते हैं। अब इतने सहज में बोल गया वो कि जैसे कितनी आसान बात है ये। बोले नंद नंदन आते हैं, कल 4 रोटी खा के भी भूखे ही रहे बेचारे। तो मैंने मन में विचार किया आज भी आएंगे, भूखे नहीं रह जाएं, या हमारे गुरुजी आज ज्यादा रोटी ले जा रहा हूं। अच्छा एक और बात, गुरुजी वो मेरी रोटी चट्ट कर जाएं, मैं भूखा रह जाऊं, या हमारे मैं अपनी भी लेके जा रहा हूं, वो भी खा लेंगे मैं भी खा लूंगा। गुरुजी बोले रुक 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 रुक, कौन आता है? बोले नंद नंदन। कौन नंद नंदन? अरे गुरुजी वही नंद नंदन जिनकी आप कथा सुनाते हो, वो मोर मुकुट पहनते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं। गुरुजी मैं कहा बताऊं, वो जब बगल में बैठते हैं ना, उनमें से इतनी सुगंधी आती है, मन करता है वो जाए नहीं। वो जब मुस्कुराते हैं ना, तो मन ऐसा करे कि बस अभी हम बेहोश है वारे हैं। गुरुजी वो जब कटाक्ष नेत्रों से देखते हैं तो ऐसा लगता है बस ये सबसे सुंदर दृश्य है। कल मेरे पास 2-3 घंटे बैठे, लेकिन वो 2-3 घंटे भी ऐसा लगा मानो क्षण भर में व्यतीत हो गए हो। गुरुजी आप जितना सुंदर उनका वर्णन करते हो ना, उससे तो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है वो नंद नंदन। कोई और यदि बोलता तो गुरुजी नहीं मानते, लेकिन भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। गुरुजी बोले सच में भोंदू नंदनंदन आए थे? हाँ गुरुजी, पीली पीतांबरी पहनी थी। आप अपनी कथा में बताते हो ना, उनका रंग तो काला है, लेकिन वो काले लगते नहीं। सच में वो काले नहीं लगते, वो बहुत प्यारे लगते हैं। ये सब बात सुनकर के गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। बोले भोंदू तू बहुत भोला है, अच्छा मेरा एक काम करेगा? बोले क्या? अपने नंदनंदन को लेके यहां आना आश्रम पर। अरे मैं लेके आऊं गुरुजी? बोले हाँ तू लेके आ। गुरुजी आपके आश्रम में इतने सारे बालक हैं, आप किसी से नहीं बोल रहे, मुझसे ही बोल रहे हो। इतने सारे बालक सब मिलते होंगे नंदनंदन से तो, लेकिन आपने मुझको चुना कि मैं लेके आऊं उनको। बोले हाँ भोंदू तू ही श्रेष्ठ है, तू ही लेके आ। भोंदू को इस बात से ज्यादा, इस बात की प्रसन्नता कम थी कि मैं नंदनंदन से मिलता हूं, इस बात की प्रसन्नता ज्यादा थी कि गुरुजी ने आज्ञा की कि नंदनंदन को लेके आओ। भोंदू तो आज नाचता कूदता हुआ जा रहा था भांडीर वन गायों को लेके। जैसे ही भांडीर वन पहुंचा, श्याम सुंदर पधारे, दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही विराजे, ठाकुर जी बोले भोंदू जल्दी खोल, भूख लगी है मुझको। अरे कल तेरे हाथ की रोटी मक्खन और गुड़ खा के मैं तो आनंद है गया, जल्दी खिला। भोंदू पोटली खोलता जा रहा है, रोटियां सजाता जा रहा है, और बार बार कहे ठाकुर जी एक बात कहूं, मेरी बात मानोगे? बोले बता, आप मेरे सखा हो ना? बोले हाँ। मेरे साथ मेरे आश्रम चलोगे मेरे गुरुजी से मिलने के लिए? ठाकुर जी रोटी उठाते जाएं, मक्खन रखते जाएं, गुड़ रखते जाएं, कोई उत्तर नहीं दें। भोंदू बोला ठाकुर जी बताओ ना, चलोगे ना आश्रम? मेरे गुरुजी ने मुझको चुना, बताओ इतने अच्छे अच्छे बालक उनके पास, किसी से नहीं बोले, मुझसे बोले तू लेके आ ठाकुर जी को, आप चलोगे ना? ठाकुर जी रोटी खाते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। बोले बताओ ना नंदनंदन, चलोगे ना? बोले देख तू हमारो सखा है और हम तेरे सखा हैं, या गुरुजी के बीच में मतलब है, हम तेरे गुरुजी से नहीं मिलेंगे, हम बस तो से मिलेंगे, तू हमारो सखा है। और ये आइंदा कभी गुरुजी की बात मत करियो मुझसे, मैं बस तेरो सखा हूं। भोंदू को आया गुस्सा, बोले खबरदार जो हमारे गुरुजी के बारे में कुछ बोला तो आपने। ठाकुर जी रोटी उठाते जाएं, मक्खन रखते जाएं, गुड़ रखते जाएं, कोई उत्तर नहीं दें। भोंदू बोला ठाकुर जी बताओ ना, चलोगे ना आश्रम? मेरे गुरुजी ने मुझको चुना, बताओ इतने अच्छे अच्छे बालक उनके पास, किसी से नहीं बोले, मुझसे बोले तू लेके आ ठाकुर जी को, आप चलोगे ना? ठाकुर जी रोटी खाते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। बोले बताओ ना नंदनंदन, चलोगे ना? बोले देख तू हमारो सखा है और हम तेरे सखा हैं, या गुरुजी के बीच में मतलब है, हम तेरे गुरुजी से नहीं मिलेंगे, हम बस तो से मिलेंगे, तू हमारो सखा है। और ये आइंदा कभी गुरुजी की बात मत करियो मुझसे, मैं बस तेरो सखा हूं। भोंदू को आया गुस्सा, बोले खबरदार जो हमारे गुरुजी के बारे में कुछ बोला तो आपने। मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था आप कौन हो, मेरे गुरुजी ने बताया, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, मेरे गुरुजी ने प्रवचन में सुनाया, और आप आज गुरुजी के बारे में ऐसे कह रहे हो। अरे नहीं जाना तो बिल्कुल मत जाओ, लेकिन हमारे गुरुजी को कुछ गलत मत बोलो। ठाकुर जी बोले हाँ बहुत देखे तेरे जैसे गुरुजी, और तू हमारा सखा है, बस तेरे गुरुजी से हमारा कोई लेना देना नहीं। भोंदू थोड़ी देर तो शांत रहा, थोड़ी देर बाद बोला लाओ ये रोटी भी दो, ये भी गुरुजी नहीं बनाई है, ये भी मत खाओ। और सुनो, जो हमारे गुरुजी का नहीं वो हमारा नहीं, आज से आम 500 साल की कुट्टी, जाओ और कल से यहां गैया लेके मत आना अपनी। ठाकुर जी से बोल रहा है, आप कहीं और गैया चराने जाया करो, यहां पे मत आया करो, ये मेरा स्थान है। हमारे गुरुजी से प्रेम नहीं करोगे तो हम भी आपके नहीं है। ठाकुर जी बोले रोटी तो पूरी खान दे। बोले नहीं मिलेगी, ये भी गुरुजी की है।
और सारी पोटली वोटली बांधी और अपनी गायों को इकट्ठा किया और बोले आज के बाद नहीं मिलूंगा आपसे, मैं जा रहा हूं, और यदि मुझसे मिलना है तो चलो मेरे गुरुजी के पास। नहीं जाना, से ही भौंदू अदृश्य होने लगा। रोक नहीं पाए श्री राधा रमन लाल स्वयं को, दौड़े और दौड़ करके चढ़ गए भौंदू के कंधे पर और बोले चल लेके चल अपने गुरुजी के पास, नहीं तोड़नी है हमें तुझसे मित्रता। भौंदू ने पकड़ा ठाकुर जी को, कमर पर ऐसे लद गए पीछे, और आज आश्रम में गुरुदेव बैठे थे। जैसे ही राह पर देखा असंख्य गाय आ रही हैं गौशाला की, और बीच में भौंदू अपने कंधे पर ठाकुर जी को लेकर के आ रहा है। ये देख करके गुरुजी मूर्छित हो गए, और जैसे तैसे जल का छिड़काव करके जब होश आया तो क्या पाया, सामने भौंदू खड़ा है और भौंदू के कंधे पर ठाकुर जी लदे हुए हैं। ये दृश्य देख करके गुरुदेव ने भौंदू के चरण पकड़ लिए, बोले हमने इतना ज्ञान इकट्ठा किया, इतने विद्वान बन गए, इतने बड़े आश्रम के महंत बन गए, आज तक कभी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाए। धन्य है भौंदू, सामान्य गायों की सेवा करता है, तेरे सहज भाव पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि तुझे सखा बना लिया। आप बहुत ज्ञानी बन जाओ, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप बहुत तपस्वी बन जाओ, नहीं मिलेंगे। बहुत वैरागी बन जाओ, त्यागी बन जाओ, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे।